जय माँ अहोई। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत में सुने जाने वाली कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल को गई। ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारे कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा लेने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते 7 दिन के अंदर मर जाते। 7 पुत्र इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न हो गई और उसे स्याहू के पास ले जाने लगी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर गई। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुराही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वह स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों और 7 बहुओं की आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो अहोई का अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना और अप्रिय अनहोनी से बचाना। तो मित्रों, ये थी अहोई अष्टमी की पवित्र कथा जो कि अहोई अष्टमी के दिन जरूर सुनना चाहिए। तो आइए मित्रों, हम सब मिलकर बोले अहोई माता की जय। अहोई माता की कृपा सब पर बनी रहे, सभी की संतान को अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु मिले, यही कामना के साथ मैं वीडियो को अंत करती हूँ। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कथा सुन सकें।